हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर की फिजिक्स की बुक स्टार्ट कर रखी थी, न्यूक्लियर फिजिक्स। उसमें हमने यूनिट 4 स्टार्ट कर रखी है, रेडिएशन डिटेक्टर, जिसमें हमने गैस फील्ड डिटेक्टर तक कर लिया। आज हम करेंगे एस्टिमेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो लेट्स मूव ऑन आवर टॉपिक। सो आज का हमारा टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एज वी नो, इन ए सिंपल चैम्बर जो आयनाइजेशन करंट प्रोड्यूस होता है वो बहुत स्मॉल होता है एंड अप्रोक्सीमेट 10⁻12 से 10⁻15 एम्पियर का होता है, जिसको मेजर करने के लिए हमने स्पेशल डीसी एम्पलीफाइंग डिवाइसेस का यूज़ करना पड़ता है। यानी हम ये बोल सकते हैं एम्पलीफायर का यूज़ करना पड़ता है। तो हम ऑर्डिनरी चैम्बर्स की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए लार्ज वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, यानी कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देते हैं। तो हम इलेक्ट्रोड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए। अब जो अप्लाइड वोल्टेज है एक्रोस द इलेक्ट्रोड वो जीरो होगी, तो जो आयन्स है वो रिकम्बाइन होंगे, यानी रिकम्बिनेशन प्रोसेस अकर होगी, इसलिए कोई भी सिग्नल हमें ऑब्टेन नहीं होगा एक्रोस आर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो एनेबल करता है चैम्बर, ताकि वो कंटिन्यूसली वर्क करे बाय मोपिंग अप इलेक्ट्रॉन, ताकि जो गैस फिल की गई है उसको प्रिवेंट कर सके सैचुरेट होने से, ताकि जहाँ पे ज़्यादा आयन्स कलेक्ट ना हो और रिकम्बिनेशन रीजन को भी प्रिवेंट कर सकें। तो जो मोड ऑफ ऑपरेशन होगा उसको हम बोलेंगे करंट मोड। इसके अंदर वही 6 रीजन्स आते हैं जो ये वाले थे। इसमें वही रिकम्बिनेशन रीजन, यानी सब स्मॉल अमाउंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज V1 होगी, तो रिकम्बिनेशन ऑफ आयंस, पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे सेंट्रल इलेक्ट्रोड एंड जो एक्ट एज एनोड कर रहा था उसके पास नहीं पहुंच पाएंगे, रिकम्बिनेशन हो जाएगा। तो जो रिकम्बिनेशन वो हमारा रीजन 1 के अंदर लाई करता है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत लो होता है। सेकेंड हमारा आयनाइजेशन चैम्बर या आयनाइजेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन, कुछ भी बोल सकते हैं। इसके अंदर हमने हमारी जो वोल्टेज थी वो इंक्रीज़ कर दी, तो जो भी आयन पेयर्स थे वो कलेक्ट हो रहे थे वो हमारे जो भी इलेक्ट्रोड यानी जो एनोड और कैथोड थे उनके पास पहुंच तो रहे हैं। तो जो आयनाइजेशन करंट है वो कांस्टेंट होगा, यानी सैचुरेशन रीजन, यानी कुछ टाइम के बाद जो हमारा करंट है वो सैचुरेट हो जाएगा, तो इसको हम सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोपोर्शनल रीजन। इसके अंदर हम बियॉन्ड V2 अपना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, तो जो नंबर ऑफ आयंस है वो कांस्टेंट नहीं होंगे, यानी इसके अंदर गैस एम्पलीफिकेशन प्रोसेस अक्कर होगी। गैस एम्पलीफिकेशन बोल दो, गैस मल्टीप्लिकेशन बोल दो। इसके अंदर जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो जो आयन एनर्जी लेवल है वो भी इंक्रीज होगा, और जो हर एक प्राइमरी आयन, हर एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन था वो प्रोड्यूस करेगा एवलांच ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके अंदर सेकेंडरी आयनाइजेशन अक्कर होगी। तो जो रीजन 3 है दैट इज आवर प्रोपोर्शनल रीजन। जो हमारे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एसिलेट होंगे वो अप्लाइड वोल्टेज में फर्दर आयनाइजेशन को कॉज करेंगे, तो ये जो प्रोसेस है एवलांची ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं टाउनसेंड एवलांची। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेड प्रोपोर्शनैलिटी रीजन या रीजन ऑफ लिमिटेड प्रोपोर्शनैलिटी। इसके अंदर हम बियॉन्ड V3 को इंक्रीज करेंगे हमारी अप्लाइड वोल्टेज को, तो गैस का जो मल्टीप्लिकेशन वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगा, तो जो पल्स साइड है वो इंडिपेंडेंट होगी प्राइमरी आयनाइजेशन से। नेक्स्ट हमारा GM रीजन। जब हम अप्लाइड वोल्टेज को V4 रीजन से भी इंक्रीज कर देंगे तो जो हमारा चार्ज कलेक्टेड था वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, जो भी आयनाइजेशन प्रोड्यूस हो रही है, जो भी पार्टिकल्स हैं वो सेम हाइट की पल्स जनरेट करेंगे। जो पल्स हाइट होगी वो बहुत लार्ज होगी। मैंने बताया था ना कि GM रीजन के अंदर जाके हम ये डिटेक्ट नहीं कर पाते कि ये अल्फा रे का है, बीटा रे का है या गामा रे। रीजन के अंदर जो पल्स हाइट होती है वो सेम हो जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट है कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज रीजन। इसके अंदर जो हम अप्लाइड वोल्टेज वो V5 से इंक्रीज करते हैं तो कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज होगा, इसको हम रीजन 6 बोलते हैं, और इस रीजन 6 को हम स्पार्क चैम्बर रीजन भी बोलते हैं। इस रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो इतनी इंटेंस होगी, कोई भी इनिशियल रेडिएशन इवेंट की जरूरत ही नहीं होगी उस गैस को कंप्लीटली आयनाइज करने के लिए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो खुद ही सेकेंडरी आयनाइजेशन को प्रोपोगेट कर देगा, और इस रीजन में हम किसी भी पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये था हमारा एस्टिमेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑल।